हेलो दोस्तों, मैं बहुत दिन के बाद अपना वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ कुछ बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया था फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लेकर के। इसके लिए मैं अपना वीडियो को टाइम नहीं मिल रहा था बनाने का, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ। एक नई सीख देने वाला हूँ और हमको भी ये सीख मिल चुका है और आगे भी ये सीख मेरे अंदर काम आने वाला है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इस चीज़ को सीख लें और अपने जीवन में उतार लें। एक बहुत ही मस्त, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में आज बात करने वाला हूँ। और वह कोई चीज़, कोई वस्तु किसी चीज़ पे लेकर के नहीं है, बस एक जीवन के लेकर के एक संघर्ष के बारे में है। संघर्ष के बारे में कुछ मैं बताने वाला हूँ क्योंकि यह सब बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे लाइफ में। इसलिए मैं आज आप लोगों को संघर्ष के बारे में कुछ बताने वाला हूँ। कहते हैं कि हमारे जीवन में समस्याओं का आना अति आवश्यक है, अन्यथा हम सफलताओं का स्वाद नहीं ले पाएंगे। जब आप समस्या और संघर्ष को छोड़कर भागने लगते हैं तो इससे और नई समस्याओं को आप आमंत्रित करते हैं, बल्कि उसका समाधान निकालने के बजाय उसमें और गहरे फंसते चले जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि हम लोगों को हेल्पलेस मिलता है, उदासी मिलती है, डिप्रेशन होता है, ये पूरी तरह से होते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल ऐसा ना करें और समस्या और संघर्ष को देख करके कभी भी भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसका समाधान पूरी डट के, पूरी हिम्मत के साथ निकालना चाहिए। तभी हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं, अन्यथा कभी नहीं हम सफल हो सकते हैं। और जो आप फ्यूचर में जो सपना देखें, जो फ्यूचर में आपको जो सपना है, उसको पूरा करने के लिए पूरी शिद्दत के साथ संघर्ष का सामना करना पड़ेगा, अन्यथा आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं सिर्फ सपने देखने के बजाय। अगर आप सपना देखे हो और अगर सपना देखे हो तो उसको पूरा करना चाहते हो तो पूरी शिद्दत के साथ संघर्ष का सामना करना पड़ेगा, अन्यथा कभी भी हम लोग जीवन में सफल नहीं हो सकते हैं। चाहे इसके लिए जो भी क्यों ना, चाहे इसके लिए आपको जो करना पड़े करने को तैयार रहो। अगर आप जीवन में सक्सेस चाहते हो तो, अन्यथा आप सक्सेस नहीं चाहते हो तो दिन भर सोते हुए जागते हुए सिर्फ सपना देखिए। आपका सपना कभी पूरा नहीं हो सकता क्योंकि आप सिर्फ सपना देख रहे हैं, सपने को पूरा करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। और जो व्यक्ति सिर्फ सपना देखते हैं, उसको पूरा करने की कोशिश नहीं करते हैं, वो ही लोग ज़्यादा डिप्रेशन होते हैं और वही लोग ज़्यादा अपने आप को कोसते रहते हैं और अपने आप को यही सोचते हैं कि दुनिया बुरी है, दुनिया ऐसी है, दुनिया वैसी है, लेकिन खुद को अपने अंदर नहीं झांकते हैं और खुद को संघर्ष करने को हिम्मत नहीं देते हैं, खुद को लड़ने का ताकत नहीं बना पाते हैं। इसीलिए सब ये बकवास है कि दुनिया वैसी है, दुनिया ऐसी है, सब ऐसे कहते हैं लोग। लेकिन मेरे हिसाब से दुनिया एक बहुत खूबसूरत है क्योंकि सबका दुनिया देखने का तरीका अलग है। चाहे मेरे अंदर बहुत सारे बुराई क्यों ना हो, चाहे मेरे अंदर चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं अपने भविष्य के साथ, अपने फ्यूचर के साथ कभी भी खिलवाड़ नहीं कर सकता। इसलिए आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि संघर्ष से कभी भी डटिए, हिम्मत से सामना कीजिए, उससे पीछे भागने की कोशिश मत कीजिए, चेष्टा मत कीजिए भागने की, क्योंकि आप जब तक भागोगे नई समस्या को आमंत्रित करते जाओगे और उसमें और ज़्यादा फंसते जाओगे और ज़्यादा फंस जाओगे और जिससे और ज़्यादा डिप्रेशन होगा, उदासी होगा और उस समय लगेगा आप लोगों को एक ही दिमाग में थॉट्स आएगा कि अब इस दुनिया से हमको कोई लेना देना नहीं है, अब मैं इस दुनिया को छोड़ के जाने वाला हूँ, छोड़ना चाहता हूँ, मैं इस दुनिया की लायक नहीं हूँ। ऐसे थॉट्स आप लोगों को आने लगेगा मन में। तो मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ आप लोग के अंदर बिल्कुल भी ना आए। अगर आप अपना फ्यूचर को जो सपना देखे हैं उसको आप अभी से ही सुधार लें और जो आपने संघर्ष किया है और जितना आप कर रहे हो और उसी में इन्वॉल्व हो जाओ और ज़्यादा संघर्ष करो और ज़्यादा लड़ो अपने आप से और दुनिया वालों से। देखिएगा एक दिन जिंदगी भी आपको ना तंग परेशान करते करते भी थक जाएगी। एक दिन समस्या भी आपको परेशान करते करते थक जाएगी कि साला किससे मेरा पाला पड़ गया है। तो ये सोच के हम लोग आगे बढ़ना है, पॉजिटिव थॉट से आगे बढ़िए। देखिएगा कि हमारे जीवन में सक्सेस चल करके आएगी।
कभी भी हम लोगों को ना, कभी भी हम लोगों को हार नहीं मानना चाहिए, चाहे इसके लिए जो भी क्यों ना करना पड़े। आज हमारे पास मुसीबत है क्योंकि मेरी मजबूरी है, क्योंकि वो काम को हम देखे हैं फ्यूचर में, इसलिए आज वो काम को कर रहे हैं, इसलिए मेरे पास समस्या आ रही है। लेकिन ये हमेशा नहीं रह सकती है, ये समस्या हमेशा नहीं रह सकती है, और ये मजबूरी हमेशा नहीं हो सकती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग भी जो काम कर रहे हैं पूरी शिद्दत के साथ कीजिए, अपना 100% देने की कोशिश कीजिए। देखिएगा आने वाले दिनों में संघर्ष ही आपको एक बहुत बड़ी सीख देगी, और वही सीख आपको फिर जिंदगी में काम आने वाला है। जो आपने फ्यूचर में जो देखा है, जो आपका भविष्य है, वही फिर काम आने वाला है। जो आप पढ़ाई लिखाई करते हो वो काम आने वाला नहीं है जब तक कि आप सही चीज के सही लेवल पे पढ़ते नहीं हो। और अगर जो चीज आपको पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए, वो चीज अगर आप नहीं सीख रहे हो तो कभी भी आप सक्सेस नहीं हो सकते हो। चाहे इसके लिए आप 100% दो या ना दो, आप जो चीज आपके लिए सही है, अगर आप वो चीज सही नहीं कर रहे हो तो फिर आपका जिंदगी वेस्ट हो जाएगा। किसी विचारक ने क्या खूब कहा कि जो समस्या है वॉशिंग मशीन की तरह होती है। जो समस्या है वॉशिंग मशीन की तरह होती है, पूरा घुमाती है, फिर खंगालती है और फिर सुखाती है। लेकिन जब वह बाहर निकलती है तो साफ और सुंदर और हर प्रकार की गंदगी से बाहर निकलती है। मैं भी आप ही लोगों की तरह सोचता था पहले। मैं भी पूरी तरह से पहले हेल्पलेस, डिप्रेशन पूरी तरह से रहता था। लेकिन जब से मैं अपने आप को मोटिवेट करने लगा, खुद को मोटिवेट करने लगा, तब से आज तक पूरी तरह से मैं चेंज हो गया हूँ। अपने आप में जब देखता हूँ, मैं तुलना करता हूँ पिछले साल और अभी में कुछ महीने और अभी में कि मेरे अंदर क्या चेंज हो, तो मेरे अंदर बहुत ऐसे गुण चेंज हो गए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी उस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। भले आप लोग हमको जो भी समझे, आई डोंट केयर, बट मैं ये चीज़ चाहता हूँ कि आप लोग कम से कम मेरी बातों को सही समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि हर इंसान आपके भले के लिए, अगर आपको कोई समझाता है तो आपके भले के लिए समझाता है, ना कि आपका बुरा चाहता है। तो मैं भी जो आपको बता रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल आप लोग भी कुछ ऐसा अपने जीवन में कीजिए जो आपको भविष्य में एक सही दिशा दे सके। ऐसे कामों में गलत कामों में टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि टाइम ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो टाइम को सही जगह पे उपयोग नहीं कर पाते हैं तो वह और ज़्यादा उदासी छा जाते हैं और डिप्रेशन होते हैं। और समस्या से कभी भी हारना नहीं, क्योंकि समस्या से कभी भी हारना नहीं। कहावत है ना कि जिस टाइम आप संघर्ष करते हैं ना, उस टाइम आप अकेले होते हैं। जिस टाइम आप संघर्ष करते हो उस टाइम आप अकेले होते हो, लेकिन जैसे ही आप सक्सेसफुल इंसान बनते हो उस समय आपका साथ पूरी दुनिया देती है। इसलिए कहावत भी सही है कि संघर्ष के साथ आप अकेले खड़े होते हो, और जब आप सफलता प्राप्त कर लेते हो तो दुनिया आपके साथ होती है। इसलिए कभी भी संघर्ष से हारना नहीं, उसका डट के सामना कीजिए, क्योंकि तभी हम अपने जीवन में कुछ अच्छा मुकाम, अच्छी सफलता, अच्छा सोच, अच्छे विचार को प्रकट कर सकते हैं और लोगों को सीख दे सकते हैं। कभी भी अपने आने वाले पीढ़ी में, अपने आने वाले बच्चों को किसी का उदाहरण ना देकर खुद का एक उदाहरण देना चाहिए। संघर्ष के बारे में किसी का दूसरे का उदाहरण देने के बजाय खुद का एक उदाहरण देना चाहिए। उस टाइम आपको लगेगा कि हाँ, एक्चुअली मैं आज सफल हूँ, सक्सेस हूँ, इसी के वजह से आज मैं अपने बच्चों को दूसरे का संघर्ष के कहानियों को ना बता करके खुद की कहानी को आज मैं उनको बता करके कुछ उसको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये समझने की कोशिश कीजिए। मेरी बातें थोड़ी सी अटपटा भी हो सकती है, समझ में किसी को नहीं आ सकती है, तो इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ अच्छा करूँ। बस मैं चाहता हूँ कि प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ये मेरा प्रैक्टिस ही चल रहा है। तो मैं जो आता है वैसे मैं बोलने की कोशिश करता हूँ। तो मेरे बातों को थोड़ा बहुत अगर गलत लगे तो उसको थोड़ा सा
माइंड से बाहर निकाल दीजिएगा, क्योंकि मैं अभी प्रयास कर रहा हूँ और मैं कुछ ऐसा करने की कोशिश भी कर रहा हूँ ताकि लोगों को शायद सीखने की कोशिश करें, शायद लोग समझ जाए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये कोशिश है मेरी, और मेरी बातों को थोड़ा बहुत गलत भी मैं बोल देता हूँ तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि हमको ये चीज़ सीखना है, लोगों से हमको सीखने का बहुत उत्सुक है, इसलिए मैं कभी कभी कुछ जो आता है सो बोल देता हूँ। तो अगर आप लोगों को इतना लेके चलोगे तो सॉरी, मैं मतलब नहीं रखता कि क्या करते हैं, लेकिन बस मैं इतना जानना चाहता हूँ कि मैं जो बोलता हूँ अगर उसमें से कुछ बात मेरी गलत भी हो सकती है और गलत बोल भी देता हूँ, मेरे लैंग्वेज भी अच्छा नहीं होगा, हिंदी चाहे कुछ भी हो, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। और आप लोगों को बस एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरी जो भी बातें गलत लगे या जो भी चीज़ जो भी मेरे अंदर जो कमी है, प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं उस चीज़ से आप लोगों के कमेंट से पढ़ करके मैं सीखता हूँ और उसको सही ढंग से करने की कोशिश करूँगा और करता भी हूँ। इससे हमको बहुत ज़्यादा उम्मीद मिलती है और एक सीखने का जुनून आता है, क्योंकि मेरे अंदर सीखने की कला बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भरा रहता है, उत्सुकता भरा रहता है। इसलिए मैं आप लोगों से भी चाहता हूँ कि प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं कि हमको कैसे बोलना चाहिए, किस तरह से बोलना चाहिए, क्या मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। तो वैसे मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ और एक ही चीज़ चाहता हूँ कि मेरे लिए बस इतना ही काम कर दीजिए। कमेंट मेरी कमी को आप लोग निकाल दीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मेरे बातों को सुना और समझा, तो इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ और आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ हम मेरी जो भी कमी है उसको नेगलेक्ट करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि मेरी क्या कमी है, क्या बोलने में तकलीफ़ है, क्योंकि मैं आगे ही बता चुका हूँ कि मैं बस ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ और समझने का कोशिश कर रहा हूँ और सीखने की मैं कोशिश हूँ मैं, क्योंकि उनको सीखना बहुत अच्छा लगता है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं मेरी कमी को, और बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया। जय हिंद दोस्तों।